हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गुलाब चौहान। आप देख रहे हैं गुलाब के रिव्यू। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जो यूपीआई से पेमेंट करते हो, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जितना भी यूपीआई एप्लीकेशन चलाते हो आप, उससे जो पेमेंट करते हैं आप, जैसे किसी दोस्त के पास पैसा भेजना है या कोई सामान परचेज कर रहे हो या मतलब फास्ट फूड की दुकान पे या सब्जी की दुकान पे, जहाँ भी आप पैसे को मतलब सेंड करते हो और किसी से पैसा रिसीव करते हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। क्योंकि हम लोग नए नए यूपीआई एप्लीकेशन को यूज करते हैं। जब ज़्यादातर लोग पुराने भी जो हो गए हैं, वो भी इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि हमें यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू कितना ट्रांजैक्शन करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, कितनी इसकी लिमिट होती है, मैक्सिमम 1 महीने में या 1 साल में कितना ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का लोग ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है और कभी कभी तो जीएसटी का नोटिस भी आ जाता है, जो लोग ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे आपने कहीं से मान लीजिए पैसे किसी दोस्त का पैसा है, मान लीजिए उसको कुछ ख़रीदना है, लैपटॉप, आईफोन, तो आप अगर बोलते हो कि मैं अपने आईडी से लेकर और उसके बाद से मैं उसको ऑर्डर कर देता हूँ, आपका दोस्त आपके अकाउंट में पैसे भेज देता है और आप अपने आईडी से उसको आईफोन, लैपटॉप जो भी है सामान को परचेज करके दे देते हैं। लेकिन आपने तो अपने दोस्त का हेल्प किया और आपने अपने दोस्त के लिए सामान खरीदा, लेकिन बैंक वाले या जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वालों को इससे मतलब नहीं है कि आप क्या करने के लिए उसको यूज़ किए। उन्होंने तो बस ये देखा कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस आया है, तो हम आपका इसका जो चार्ज होगा, जो टीडीएस होगा, मैं उसको लूँगा, और वो नोटिस भेजते हैं आपके पास। फिलहाल 1-2 बार, 4 बार, 5 बार करने से ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो लोग महीने में 20 लाख, 50 लाख तक का ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके लिए ये समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। छोटे दुकानदार जो हैं, जैसे जो छोटे छोटे सीएसपी चलाते हैं, फिलहाल मैं भी चलाता हूँ सीएसपी, लेकिन मैं इस बात को ध्यान में रख के ही काम करता हूँ कि किस तरह से एक अकाउंट में, एक सेविंग अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन को किया जाता है और कितने को नहीं किया जाता है। तो फिर अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो आप लोग एक करंट अकाउंट खुलवाएं और उसके बाद से आईडीआर फाइल करें, तभी आप ये सब ट्रांजैक्शन करिएगा, अदरवाइज आप लोग फंस जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग यूपीआई पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, कैश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कैश से काम चलाइए। इधर उधर जो ट्रांजैक्शन करते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 10 लाख, 20 लाख, 50,000, तो अगर आप कैश करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिससे लीजिए, कैश लीजिए तो जाके कैश दीजिए। लेकिन अगर यूपीआई के द्वारा ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप करोगे तो आप बहुत बुरी तरह से फंसोगे। तो दोस्तों, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि यूपीआई का जो लिमिट है, 1 साल का 50 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, और उसके बाद से कैश डिपॉजिट भी उतना ही कर सकते हो। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आप अंदर जाएंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद नोटिस, इनकम टैक्स का जो भी आएगा उसकी जवाब देनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन, तो आप एक करंट अकाउंट को खुलवाएं, उसके बाद आईटीआर फाइल करें। आईटीआर में एक अच्छे से डिस्क्राइब करें, अच्छे से बताएं कि मतलब हमारा ये शॉप है, मेरा ये पर्पज़ है, मैं ऐसे दुकान में चलाता हूँ, और ये जो भी है मतलब चीज़ें उसको क्लियरफाई करें, तभी जाके आपको सब सेफ है। अदरवाइज बहुत दिक्कत वाली बात है। तो कृपया करके आप लोग यूपीआई पे इतना फोकस ना करें, लेकिन ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई शॉप है, जैसे मान लीजिए फर्नीचर का शॉप है, तो आपने वहाँ से 1 महीने में 4 बेड, 5 डिब्बे बेच दिया, तो उसमें से क्या हुआ, आपको लाख, 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ और वो पैसा आपने अपने अकाउंट में ले लिया। लेकिन आपका वो तो 1.5 लाख का तो आपने सामान को बेचा, ठीक है, लेकिन आपका वो 1.5 लाख प्रॉफिट तो नहीं था। उसमें से आपको जो भी 10,000, 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, लेकिन बैंक वालों को क्या लगेगा कि ये 1.5 लाख जो आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है, ये आपका प्रॉफिट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स और नोटिस वगैरह भेजेंगे। तो इस बात को आपको एकदम ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही करने के लोग फंसते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।